तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम कंपेयर करेंगे एनर्जी इंटेलिजेंस के इस यूपीएस को, जो कि स्पेशली डिजाइंड है लैपटॉप और टीवीज के लिए, और एक फुल साइज यूपीएस को, और देखेंगे कौन सा डिवाइस बेटर वैल्यू फॉर मनी है। वैसे इन दोनों के प्राइस में काफ़ी डिफरेंस है। मेरे पास एनर्जी इंटेलिजेंस के यूपीएस का हाईएस्ट वेरिएंट है, तो आप इसके दूसरे वेरिएंट्स भी ट्राई कर सकते हैं जिनका प्राइस कम है। इस कंपैरिजन से आपको एक आइडिया मिल जाएगा, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूपीएस चूज कर सकते हैं। मैं एनर्जी इंटेलिजेंस के यूपीएस का अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपकी नोटिफिकेशन मिस ना हो। यूपीएस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है बैकअप। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बैकअप की। Realme 43 इंच 4K टीवी पे 50% बैकलाइट पे मुझे एनर्जी इंटेलिजेंस वाले यूपीएस में लगभग 3 आवर्स का बैकअप मिला, जबकि नॉर्मल यूपीएस में मुझे 30 मिनट्स का बैकअप मिला। और ये यूपीएस अभी न्यू है, तो इसको लिए हुए अभी सिर्फ 15 डेज हुए हैं, तो ये इसका मैक्सिमम बैकअप है। और इसके अंदर लेड एसिड बैटरीज आती हैं, जो कि लिथियम आयन बैटरीज से काफ़ी जल्दी डिग्रेड होती हैं, तो इसका बैकअप 3 to 4 मंथ्स के बाद कम होना शुरू हो जाएगा। तो इस पोर्टेबल यूपीएस में हमें लगभग 6 टाइम्स बैकअप मिलता है, और बैकअप का डिफरेंस टाइम के साथ इंक्रीज होता चला जाएगा, क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज का डिग्रेडेशन रेट काफ़ी स्लो है। और एनर्जी इंटेलिजेंस के मिनी यूपीएस को मैं अपने राउटर के साथ लगभग 1 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ, और मुझे अभी भी नियरली उतना ही बैकअप मिल रहा है जितना शुरू में मिल रहा था। और जब हम कोई यूपीएस कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं, तो एक चीज़ और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है उसकी एफिशिएंसी। मतलब चार्ज करने में जितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं उसमें कितने परसेंट हमें मिलेगी। और एफिशिएंसी जितनी अच्छी होगी, यूपीएस उतना कम हीट होगा, और ओवरऑल पावर कंजप्शन भी उतना ही कम होगा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आएगा। तो फुल चार्ज होने के बाद नॉर्मल यूपीएस लगभग 15 to 20 एक्स्ट्रा वाट्स कंज्यूम करता है। तो अगर आपका टीवी 50 वाट लेता है, तो ओवरऑल पावर कंजप्शन 65 से 70 वाट हो जाएगा, जबकि फुल चार्ज होने के बाद एनर्जी इंटेलिजेंस वाले यूपीएस में सिर्फ 2-3 वाट एक्स्ट्रा लगेंगे, तो आपका टोटल पावर कंजप्शन 52 या 53 वाट होगा। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में नॉर्मल यूपीएस और भी ज़्यादा एनर्जी लॉस करता है, और एनर्जी इंटेलिजेंस का यूपीएस नॉर्मल यूपीएस से काफ़ी कम हीट होता है, और ओवरऑल एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आपको इसके लिए इनिशियली थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ता है, तो भी एक बेटर डील है, क्योंकि लॉन्ग रन में ये आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट को रिकवर कर लेगा। तो अगर हम बात करें ऑपरेशन की, तो किसी भी यूपीएस में जब पावर नहीं होती है, तो उसके अंदर बीप आती है, और जैसे जैसे बैटरी कम होती जाती है, बीप की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। तो अगर आप टीवी देख रहे हैं, तो ये काफ़ी अनोइंग लगता है, जबकि एनर्जी इंटेलिजेंस के यूपीएस में बीप वाला इशू नहीं है। इसकी ऑपरेशन एकदम साइलेंट है। हालांकि जब ये बंद होने वाला होता है, ये तब भी बीप नहीं करता है, तो वैसे ये एक डिमेरिट भी है। और मेरे हिसाब से बंद होने से पहले बीप आनी चाहिए, लेकिन कुछ दिन में आपको इसके बैकअप का आइडिया हो जाएगा कि यूपीएस कितनी देर चलता है, तो ये कोई बहुत बड़ा इशू तो नहीं है। लेकिन अगर बंद होने से पहले बीप आती तो थोड़ा बेटर होता, लेकिन कंटिन्यूस बीप से मुझे ये बेटर लगा। तो किसी भी प्रोडक्ट को लेने से पहले हम वारंटी ज़रूर चेक करते हैं, और ज़्यादातर यूपीएस में हमें 2 ईयर्स की वारंटी मिलती है, लेकिन मोस्टली बैटरीज पे 1 ईयर की वारंटी ही मिलती है। एनर्जी इंटेलिजेंस के यूपीएस में हमें 3 ईयर्स की वारंटी मिलती है, जिसमें बैटरीज इंक्लूडेड हैं। इसमें हमें ईवी ग्रेड बैटरीज मिलती हैं, जिनकी एक्सपेक्टेड लाइफ लगभग 5 ईयर्स है, तो इसकी लाइफ नॉर्मल यूपीएस से काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम बात करें पोर्ट्स की, तो ज़्यादातर यूपीएस में हमें 3 पिन सॉकेट्स मिलते हैं, तो हम सीपीयू, मॉनिटर या स्पीकर्स या फिर राउटर किन्हीं भी 3 डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एनर्जी इंटेलिजेंस वाले यूपीएस में हमें सिर्फ एक 3 पिन सॉकेट मिलता है। तो वैसे ही इन्होंने पीसी के लिए डिज़ाइन नहीं किया है, लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप एक एक्सटेंशन बोर्ड यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी एक्सटेंशन बोर्ड यूज़ करके ही पीसी चलाया था, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि टोटल लोड 90 वाट से कम रहे। और राउटर को आप डायरेक्ट डीसी आउट से कनेक्ट कर सकते हैं, तो आप लैपटॉप के साथ राउटर और टीवी के साथ सेट टॉप बॉक्स बिना किसी एक्सटेंशन बोर्ड के भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल यूपीएस में हमें 360 वाट आउटपुट मिलता है, लेकिन एनर्जी इंटेलिजेंस के यूपीएस में हमें सिर्फ 90 वाट आउटपुट मिलता है। लेकिन 360 वाट पे नॉर्मल यूपीएस का बैकअप 10 मिनट्स भी नहीं है, क्योंकि मैंने 50 वाट पे टेस्ट किया है और मुझे 30 मिनट्स बैकअप मिला। जबकि सिमिलर लोड पे एनर्जी इंटेलिजेंस में हमें 3 आवर्स का बैकअप मिला। तो ज़्यादा मैक्स आउटपुट का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें बैकअप काफ़ी कम है। लेकिन अगर एनर्जी इंटेलिजेंस में मैक्सिमम आउटपुट 90 वाट से ज़्यादा हो,
तो इसमें शायद थोड़ा फ़ायदा हो क्योंकि बैकअप ज़्यादा है। वैसे अभी तक 90 वॉट से ज़्यादा का कोई भी मॉडल इनके पास नहीं है। तो अगर हम बात करें साइज़ की, एनर्जी इंटेलिजेंस का यूपीएस का साइज़ छोटा है और वेट भी नियरली हाफ है। तो आधे वेट में हमें लगभग 6 टाइम्स बैकअप मिलता है और ये एकदम पावर बैंक की तरह पोर्टेबल है। तो आप अपने बैकपैक में रख के इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। तो अगर हम बात करें फाइनल वर्डिक्ट की, तो अगर आपके यहाँ पर लंबे पावर कट्स होते हैं जैसे कि 1 से 2 आवर्स के, तो नॉर्मल यूपीएस काम नहीं आएगा। वहाँ पर आपको एनर्जी इंटेलिजेंस का ही यूपीएस लेना चाहिए। लेकिन आपके यहाँ छोटे छोटे पावर कट्स होते हैं लगभग 5 से 10 मिनट्स के, तो नॉर्मल यूपीएस एक बेटर डील लगती है। लेकिन एक्चुअल में नहीं है क्योंकि इसकी एफिशिएंसी पुअर है और ओवरऑल पावर कंजप्शन ज़्यादा होगा। तो लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी। तो दोनों ही सिनारियोज में एनर्जी इंटेलिजेंस का यूपीएस बेटर है। लेकिन अगर आपका टोटल लोड 90 वॉट से ज़्यादा है तब एनर्जी इंटेलिजेंस का यूपीएस किसी काम का नहीं है, आपको नॉर्मल यूपीएस ही लेना पड़ेगा। आई विश कि इनका हायर वेरिएंट्स भी आए क्योंकि ज़्यादा आउटपुट सपोर्ट करे और कंपनी हमें अपग्रेड करने का ऑप्शन दे, क्योंकि कुछ लोगों के लिए शायद 90 वॉट सफिशिएंट होगा लेकिन कुछ लोगों के लिए इनसफिशिएंट होगा। तो दोस्तों, इन दोनों डिवाइसेस को परचेज करने का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपकी नोटिफिकेशन मिस ना हो।